गुड मॉर्निंग दोस्तों। एग्जाम टॉपर में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, किसी कारणवश आप लोगों का क्लास एक सप्ताह तक डिस्टर्ब रहा, लेकिन फिर से आज से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आज का हमारा टॉपिक है, कुछ पदार्थ के नाम दिए हुए हैं और उसमें उपस्थित अम्ल। जैसे पहला है नींबू और नारंगी। तो नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। दूसरा है अंगूर और इमली। तो अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल है? तो टॉट्रिक अम्ल है। अंगूर और इमली में कौन सा अम्ल? तो टॉट्रिक अम्ल है। तीसरा है सेव। सेव में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? तो मौलिक अम्ल पाया जाएगा। सेव में कौन सा अम्ल? तो मौलिक अम्ल है। दही और खट्टा दूध है। तो दही और खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही और खट्टा दूध जो होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक। चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल? तो मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये चाय है जो हम लोग पीते हैं, चाय में कौन सा अम्ल? तो टैनिक अम्ल है। चाय में कौन सा अम्ल? तो टैनिक अम्ल है। ये अमाशय यानी कि पेट। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये प्रोटीन है। प्रोटीन में एमिनो अम्ल पाया जाता है। प्रोटीन में एमिनो अम्ल पाया जाता है। और ये क्या है? मूत्र। मूत्र में कौन सा अम्ल? तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। मूत्र में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यूरिक अम्ल पाया जाता है। दोस्तों, ये आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में हमेशा एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ पदार्थ के नाम और उसमें उपस्थित अम्ल को देख। तो दोस्तों, देखेंगे हम लोग कुछ अम्ल के नाम एवं उसका उपयोग। पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है H2SO4। इस सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या उपयोग है इसके बारे में देखेंगे। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 का उपयोग हम लोग विस्फोटक पदार्थ बनाने में करते हैं। यानी कि जो विस्फोट करने वाला पदार्थ है, उस विस्फोट करने वाले पदार्थ में किसका उपयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। दूसरा है इसी में रंग और औषधि, यानी कि रंग के भी निर्माण में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और औषधि का मतलब दवा के रूप में, दवा बनाने में भी हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। और बैटरी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, जिसका सूत्र होता है HNO3। नाइट्रिक अम्ल HNO3। दोस्तों, एग्जाम में सूत्र भी आता है, यानी कि दे देगा कि हाँ नाइट्रिक अम्ल का क्या सूत्र है, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसका क्या सूत्र है। तो आप लोग नाम के साथ साथ सूत्र भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो ये नाइट्रिक अम्ल है जिसका सूत्र है HNO3। इस नाइट्रिक अम्ल का क्या उपयोग है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग औषधि यानी दवा के निर्माण में भी किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किस में करेंगे? तो दवा के निर्माण में किया जाता है। उसके बाद नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक बनाने में यानी कि खाद बनाने में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक यानी कि खाद बनाने में किया जाता है। उसके बाद विस्फोटक पदार्थ बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। विस्फोटक पदार्थ बनाने में किसका उपयोग करेंगे? तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करेंगे। और जो फोटोग्राफिक कैमरा होता है, उस फोटोग्राफिक कैमरा में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरा नंबर में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यानी कि इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग रंग और औषधि यानी कि दवा के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ करेंगे? तो रंग एवं दवा के निर्माण में भी करेंगे। इसके बाद हम लोग 4 नंबर देखेंगे। तो दोस्तों, हम लोग चौथा नंबर में देखेंगे
एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र होता है CH3COOH। इस एसिटिक अम्ल का उपयोग खट्टे खाद्य पदार्थ के निर्माण में यानी कि बनाने में होता है। एसिटिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? तो खट्टे खाद्य पदार्थ को बनाने में होता है और सिरका के भी निर्माण में होता है और इसका उपयोग विलायक के रूप में भी होता है। उसके बाद 5 नंबर में फॉर्मिक अम्ल जिसका सूत्र है HCOOH। फॉर्मिक अम्ल जिसका सूत्र है क्या? HCOOH। इसका उपयोग यानी कि फॉर्मिक अम्ल का उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में होता है। यानी कि इसका कहने का अर्थ है कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं इसको मारने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो फॉर्मिक अम्ल का उपयोग करेंगे। इसके बाद है फलों को सुरक्षित रखने में, कहने का वही अर्थ है कि यानी कि फलों को सुरक्षित रखने में यानी कि किसका उपयोग करेंगे? तो फॉर्मिक अम्ल का उपयोग करेंगे। उसके बाद चमड़ा उद्योग में भी क्या करते हैं? फॉर्मिक अम्ल का उपयोग करते हैं। इसके बाद है 6 नंबर में ऑक्जेलिक अम्ल जिसका सूत्र होता है COOH बॉन्ड, ये बॉन्ड है और COOH। तो इस ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे? तो फोटोग्राफी में किया जाता है। उसके बाद कपड़ों के छपाई में भी फॉर्मिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग करते हैं। उसके बाद छपाई एवं रंगाई में या स्याही के धब्बे को हटाने पर यानी कि कपड़ा में अगर कहीं भी स्याही लग जाता है तो उस स्याही के धब्बा को हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से हर बार एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं और आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कीजिएगा और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।